साथियों, वंदे मातरम। साथियों, मैं सुनीता शर्मा सेवा दिल्ली एक बेहद ही गंभीर मुद्दे पे आप लोगों से बात करने आई हूं। साथियों, मुद्दे गंभीर ही बनते रहेंगे जब तक मोदी जी हैं इस देश में। संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया है, बहाना वही है पुराना, कोरोना। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी आपसे कि जब बिहार में चुनाव था, आपने आधी जीत पर ही बीजेपी के ऑफिस में जाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था। क्या जब कोरोना नहीं हुआ? चलो छोड़िए इस बात को, आप कहेंगे कि बड़ी जीत थी, बड़ा राज्य था, लेकिन हैदराबाद का क्या? वहां पर एक नगर निगम के चुनाव में आपने गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और कितने मंत्रियों को बुलाकर रोड शो करवाया। क्या जब कोरोना नहीं हुआ? मैं पूछना चाहती हूं आपसे, एसोचैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लिखित में आपको दिया है कि जो किसानों का मुद्दा है उसको गंभीरता से लीजिए, लेकिन आपने इस पे गौर नहीं फरमाया। हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता 4 डिग्री टेम्परेचर पे अपने सारी सुख सुविधाएं छोड़ के अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि बल्कि आपके घर के पास ही, आपके दिल्ली में जो आपका प्रधानमंत्री आवास है, वहां से कुछ दूरी पे है, लेकिन आप उनके पास नहीं गए। आप गुजरात गए, गुजरात में मुट्ठी भर किसानों से मिले और बिना मास्क के। आप तो मास्क जरूरी समझते ही नहीं डालना, क्योंकि हम आपको अक्सर देखते आ रहे हैं। आप तो एक प्रोग्राम की बात है, प्रोग्राम में गए और किसी ने मास्क दिया, उसका हाथ झटक दिया। ये फेसबुक में है ये वीडियो। मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, जो हमारे किसान भाई है, जो किसान भाई बैठे हुए हैं हमारे जो, लेकिन आप दिल्ली में उनसे मिलने नहीं गए, गुजरात में चले गए कि आपको कोरोना हो जाएगा, जब कोरोना नहीं हुआ आपको। आपके सांसद 303 सांसद है आपके ज्यादा, लेकिन अब फिर भी यह सत्र आपने जो है रद्द कर दिया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आपको क्या डर था ऐसा? आपके सांसद भी ज्यादा है, आपको यह डर था। मैं बताती हूं कि आजाद सांसद और हमारे कांग्रेस के सांसद आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको पूछेंगे कि कोरोना का आखिर क्या है। 18 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और आपने बोला मैं 21 दिन में कोरोना को खत्म कर दूंगा। आज 8 महीने हो चुके हैं मोदी जी, आपके 21 दिन पूरे नहीं हुए क्या? 6 दिसंबर को राहुल गांधी जी ने रिटर्न में, और हमारे कांग्रेस ने आपको रिटर्न में दे दिया था कि यह सत्र बुलाना बेहद ही आवश्यक है, लेकिन आपने फिर भी यह सत्र रद्द कर दिया। यह सत्र बुलाना बहुत ही जरूरी था। मैं मोदी जी आपसे यह पूछना चाहती हूं कि 25 करोड़ रुपए की लागत से जो सांसद आप नए बनाने की सोच रहे हैं ना संसद को, तो 25,000 करोड़ रुपए लगेंगे उस नई संसद को बनाने में। आप वो बनाएंगे क्योंकि आपका नाम रहेगा। लेकिन जब कोरोना था, हमारे कितने भाई शहीद हुए, कितने मरे हैं भूख के कारण, लेकिन उनको आप मदद नहीं करेंगे, लेकिन संसद बनाएंगे कि आपका नाम हो। मोदी जी, हमारा देश डूब रहा है, आप समझ लीजिए, अभी भी सोच लीजिए, अभी भी, लेकिन आप नहीं इस पे गौर फरमाएंगे, हमें मालूम है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। जो हमारे किसान भाई आंदोलन में बैठे हुए हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देती हूं। हम एक पानी जो हमारी प्रकृति से हमें फ्री में मिलता है, ट्यूबवेल से, खेतों से, वो पानी हम फ्री में लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां, बिस्लेरी और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हैं एवरेस्ट कंपनियां, ये अपनी बोतलों में भर के पानी देती हैं, और वही पानी, जो फ्री का पानी, 20 से 22 रुपए में हमें मिलता है। यही मैं आपको कहना चाहती हूं, जो हम आगे आने वाले टाइम में अनाज खरीदेंगे, सब्जियां खरीदेंगे, अपनी जरूरी सामान खरीदेंगे, वो हमें अडानी अंबानी से खरीदना पड़ेगा। तो ये सोचिए, हमारे किसान भाई भी यही बोल रहे हैं, हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपना पूरा नहीं मांग रहे, अपने पूरी मेहनत का पैसा नहीं मांग रहे, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमें बता दो कि हमारी मेहनत का कितना पैसा आप हमें देंगे। लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे, आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे। अभी भी मैं आपको बोलना चाहती हूं, कहना चाहती हूं, एक क्रांतिकारी ने बोला है, एक कहावत है कि क्रांतिकारी ने बोला है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।
निकलो बाहर, मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। तो अब ये समय आ चुका है जंग लड़ने का। तो आप निकलो घर से, अपनी ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो बनाओ। चाहे आप, जरूरी नहीं है आप किसानों के पास जाके ही, अपने आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो बनाकर उसको हैशटैग लिखिए, उसमें मेरा सवाल करके, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।